डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी या जो भी ऑपोजिशन आपके है उसका मकसद है आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए और वो प्रॉब्लम्स को किस तरह। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं मुस्लिम प्रोफेशनल नेटवर्क्स का प्रेसिडेंट हूँ। मुस्लिम प्रोफेशनल नेटवर्क एक मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो हैदराबाद और अदर सिटीज़ में जो काम कर रहे हैं, IT कंपनीज़ में हो गया या जो भी डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, उन लोगों का एक एसोसिएशन है। तो हमारे ग्रुप में ओवरऑल एक एक्सटेंडेड ग्रुप है जिसमें अबाउट 5000 लोगों की मेलिंग लिस्ट है, हम लोग जो जिनको डेटा पास करते हैं। यानी एक हमारा कन्वर्सेशंस का व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो हम लोग किस तरह से इसका क़याम अमल में आया? जी, तो हम लोग एज मुस्लिम प्रोफेशनल हम लोग कई लास्ट 6 साल से हम लोग वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। कैरियर गाइडेंस के लिए प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करें, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट किए। हम लोग एक इस्लामिक सेंटर भी चाह रहे हैं गच्चीबौली के अंदर, ताकि जो मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो गच्चीबौली में काम करें, तकरीबन 5000 लोग हैं, और उनके लिए भी एक इस्लामिक सेंटर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग प्रोफेशनल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। एज़ पार्ट ऑफ दैट इंडिया स्पीक्स हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एवरी मंथ अ सेट ऑफ स्पीकर्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। एक थीम होता है, वो थीम पर हम लोग स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। तो इस महीने की थीम हमारी थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो हम हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं और जो भी ये इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक एक्सपोजर हम लोग देना चाहते थे। तो अलग अलग जो ये स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में विद लिमिटेड रिसोर्सेज ये लोग एक अपना नाम कमा रहे हैं, एक जो सोसाइटी में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनको बाहर ला रहे हैं, ये इनको अगर एक्सपोजर मिले तो ये लोग आगे चल के जब कुछ बड़ा करेंगे, कुछ MLA के लिए खड़े रहेंगे या MP के लिए खड़े रहेंगे, तो एक ऑलरेडी इनकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी। तो हम वो एक्सपोजर क्रिएट करना चाह रहे थे, उस ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। जी, ये ग्रुप किस तरह से क़याम अमल में आया, इसका कौन क़याम किए? जी, तो 2012-13 की बात है। तो हम लोग मैं भी और कई लोग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। तो हमको एक हर फ्राइडे के दिन बहुत तकलीफ़ होती थी कि जो भी मस्जिद गच्चीबौली में है वो बस 100-200 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक मिल के ग्रुप फॉर्म किए कि हम लोग गच्चीबौली में इस्लामिक सेंटर इस्टेब्लिश हो सके जहाँ पे 1000, 2000, 5000 लोग जुमे के दिन नमाज़ पढ़ सके। उसके साथ साथ जो हैदराबाद की ओवरऑल मुस्लिम आबादी है उन लोगों को हम लोग कैसे, जो हम लोग क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गूगल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक में काम कर रहे हैं, हमको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो एज ए कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी हम लोग दूसरे बच्चों को भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हम ये सोच रहे, हम ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि अगर एक इस्लामिक सेंटर बन जाए जहाँ पे 5000 लोग नमाज़ पढ़ सके, तो नमाज के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो पूल द बेस्ट ऑफ हमारे सोसाइटी का है, जो IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सारे एक जगह पे आएंगे और उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे सोसाइटी का और बेटर करने के लिए। तो वो मकसद से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ 2012-2013 के वक्त में। किसका इनिशिएटिव है? ये एक जावेद सिकंदर साहब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉई, एंड अब्दुल खुद्दूस उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जावेद सिकंदर। तो और मोहम्मद बशीर जो माइक्रोसॉफ्ट से, मैं खुद उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में था, और मोहम्मद वाजिद। तो हम लोग 5-6 लोगों का जो कोर ग्रुप था, हम लोग 2012-2013 में ये चीज़ शुरू हुआ। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब तो हम खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर रहे हैं, बट दूसरे कई लोग जुड़े हैं। तकरीबन एक 40-50 डिफरेंट कंपनी से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। इंडिया स्पीक्स प्रोग्राम कब से चल रहा है और कितने लोग अब तक बात कर चुके हैं? इंडिया स्पीक्स प्रोग्राम, दिस इज़ अ सेकेंड इवेंट ऑफ इंडिया स्पीक्स प्रोग्राम। इससे पहले प्रोग्राम्स होते थे, पर एक ये जो इंडिया स्पीक्स की ब्रांडिंग के तौर पे नहीं होते थे। तो इंडिया स्पीक्स का ये सेकेंड एडिशन है। इससे पहले एक और प्रोग्राम हुआ था इंडिया स्पीक्स का,
जिसमें खालिद सैफुल्लाह साहब NRC ऐप के बारे में उनका डिस्कशन हुआ था और वो वीडियो वायरल हुआ। वो 2 मिलियन व्यूज़ तक आए हैं उस वीडियो के। वो इंडिया स्पीक्स इवेंट में हुआ था। तो ये इंडिया स्पीक्स का सेकंड इवेंट है ये, और इंशाल्लाह आगे चल के भी और कई इवेंट्स होंगे, हर महीना करने की कोशिश है। सब ऐसा क्यों है कि मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूर हैं? आई डोंट थिंक आज के ज़माने में जो ये जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूर है। बट अगर आप लास्ट 2-3 जनरेशन्स देखें तो वो लोग दूर रहे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, क्योंकि कई मुस्लिम बच्चे जब यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं तो ऑलरेडी वो लोग काफ़ी देर आर वेरी फ्यू ऑफ मुस्लिम्स रीच टू द यूनिवर्सिटीज़, तो उन पर काफ़ी प्रेशर होता है कि अरे मेरा कैरियर बन जाए, यहाँ से मैं डिग्री लेके कहीं अच्छी तरह जॉब मिल जाए या कहीं फॉरेन कंट्री चला जाए। तो उस तरह का प्रेशर ऑलरेडी बच्चों पे होता है, क्योंकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 5% मुस्लिम्स है या 6% बच्चे हैं, तो उन पे पहले से ही एक प्रेशर बन जाता है कि मेरे को जॉब हासिल करना है यहाँ पढ़ने के बाद। तो वो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं जा पाते थे। तो ये पहले 2-3 जनरेशन से होता था, लेकिन अब ये जो करंट जनरेशन है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया जो देख लें तो अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है मुस्लिम बच्चों के अंदर, मुस्लिम बच्चियों के अंदर, ख़ासकर मुस्लिम बच्चियों के अंदर, कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो खुद आवाज़ बनना चाहते हैं। वो लोग वेरियस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट ए सेक्युलर लीडरशिप। अब अगर आप देखिए, शाहरुख खान मूवीज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाता। शाहरुख खान मूवीज़ बनाता है सब के लिए। AR रहमान जब म्यूज़िक बनाता है तो सब के लिए बनाता है। लेकिन जब मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात आती है तो मुसलमान लोग सिर्फ एक कौम के लिए बन जाते हैं, और ये ट्रैप है। ये ट्रैप को अवॉइड करना है। अगर मुस्लिम कोई पॉलिटिशियन बन रहा है एंड वो पैन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज़ के बारे में, तब वो लीडर बन सकता है। तो ये प्रॉब्लम मुसलमानों की हमेशा रही है कि लास्ट 2-3 जनरेशन्स के जो पॉलिटिशियंस अगर आप देखें तो वो सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एंड वो उतने में सीमित रह जाते हैं। अगर पैन इंडिया लेवल पे मुस्लिम लीडरशिप इमर्ज करना है, या मुस्लिम पॉलिटिशियन जो ऑल द वे टिल प्राइम मिनिस्टर तक बनने का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ कर रहा है, लेकिन उस लेवल तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको पैन इंडिया लीडर्स क्रिएट करना होगा। तो लीडर जो डे 1 से पैन इंडिया के लिए बात करें, चाहे वो मसला हिंदुओं का हो, क्रिश्चियन का हो, दलित का हो, मुसलमानों का हो, सबका मसला वो बात कर सके और उस पर वो उस मसलों को सुलझा सके, उस तरह के अगर लीडर्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो हम इंशाल्लाह आगे चल के बिग लीडर्स एट ए नेशनल लेवल प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में ओरिएंटेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोग्राम सोच रहे हैं? अभी तक तो नहीं, बट ये बहुत बेहतर अच्छा आइडिया है। डेफिनेटली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं किसी न किसी तरीके से माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स को या माइनॉरिटीज़ को सेकेंड ग्रेड लीडरशिप डेवलप होने में मेजॉरिटी कम्युनिटी एजुकेशन में उनको दबाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने दिया जा रहा है? लीडरशिप ऐसी चीज़ है, अगर कोई दबा दे और लीडर दब जाए तो फिर वो लीडर नहीं है। लीडर को लीडर होना चाहिए। सही बात जो आपने बोली। तो लीडर वो है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जितने भी बैरियर्स सामने हो, और जब कभी भी एक लीडर को चैलेंजेस सामने नज़र आते हैं तो वो और खुश होता है कि ये मैं चैलेंजेस को डिफीट करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। तो वो उस टाइप के लीडर्स की ज़रूरत है। अगर हमारे सामने चैलेंजेस आए और लोग डर जाए तो फिर वो लीडर नहीं है वो बंदा। तो वो जहनियत हम बनाने चाहिए हमारे कौम में कि हमारे दुश्मन हमारे सामने चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट नहीं करे तो अपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी या जो भी अपोजिशन आपके है, उसका मकसद है आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए, और वो प्रॉब्लम्स को किस तरह ओवरकम करना है। सियासत ये है कि कभी आपको स्ट्रैटेजिकली अलायंस करना है, कभी आपको स्ट्रैटेजिकली किसी मुद्दे पर अड़े रहना है। तो ये पॉलिटिक्स का जो गेम है वो हमको सीखना ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ एक पत्थर की लकीर की तरह अगर रह गए तो वो आगे होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अगर आगे बढ़ना है मुस्लिम पॉलिटिशियंस को, तो वो लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी जगह पे किस तरह का सियासी गेम खेल सके। मज़हब और सियासत एक साथ चल सकती है?
मैं तो 100% मानता हूँ मज़हब और सियासत एक साथ चल सकती है, और मज़हब और सियासत दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको नज़र भी आ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ़ मज़हब नहीं थी, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ मज़हब थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मज़हब और पॉलिटिक्स साथों साथ थी। अगर आप ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की लोगों के साथ, उस वक्त के जाहिलिया जो लोग थे, मक्की लोग, उन लोगों के साथ जो किया था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन था। उसके बाद कई अलायंसेस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए वो पॉलिटिकल डिसीजन थे। उसके बाद उन्होंने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया अरेबिया में, तो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स में गुजरा। तो इस्लाम का जो ओवरऑल टीचिंग है उसमें पॉलिटिक्स और मज़हब दोनों मिला के है। तो एक मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूँगा। मुस्लिम अगर सही अच्छा मुसलमान है तो उसका पॉलिटिक्स उसका हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का। तो ये मेरा मानना है। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।